दिन में मची भगदड़, रात में गायब हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आधी रात को कहां निकल गए बाबा बागेश्वर, मच गया हड़कंप। न पुलिस को जानकारी, न आयोजनकर्ताओं को कुछ पता चला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिया खेल, एक सच्चे सनातनी ने फिर दिखा दी ताकत। न मोदी न योगी जो आज तक कर पाए, वो 2 घंटे के अंदर एक 27 साल के लड़के ने कर दिखाया। दुनिया देखकर रह गई दंग, भाईजान की ठठरी बंध रहा है। पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लाखों लोगों के सामने करेंगे बड़ा ऐलान। 200 बीघा जमीन पर रचेंगे इतिहास। दिल से बोलो जय बागेश्वर। इधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में आने के लिए योगी तैयारी ही कर रहे थे, उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आधी रात को कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर चारों तरफ हड़कंप मच गया। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब धीरेन्द्र शास्त्री रात के करीब 3 बजे कर रहे थे बहुत बड़ी तैयारी। मोदी योगी के बाद धीरेन्द्र शास्त्री अब उठाने वाले हैं बहुत बड़ा कदम। देश के हजारों संत देंगे आशीर्वाद। जिस 27 साल के लड़के को धर्म के ठेकेदार नादान बालक समझने की भूल कर बैठे थे, आज उसकी ताकत देख पाकिस्तान से लेकर अमेरिका, चीन भी थर थर कांप रहे हैं। जो काम आज तक मोदी योगी भी नहीं कर पाए, वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिया। बाबा का क्रेज देखकर भाईजान बिल में घुस गए। हिंदू धर्म के विरोधी मुल्ला मौलवियों ने अपना बस्ता बांध लिया। लेकिन योगी राज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रात के करीब 2 बजे ऐसा क्या हुआ जिसने हर किसी को हिला दिया। सुरक्षा कर्मी भी दंग रह गए। आयोजनकर्ता भी सोच में पड़ गए कि आखिर ये हुआ क्या। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ग्रेटर नोएडा में चल रही कथा में एक साथ लाखों लोगों की भीड़ देखकर हर कोई भौचक्का रह गया। तिल रखने तक की जगह नहीं थी, सांस लेना मुश्किल था। तेज गर्मी में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दीवानों ने हार नहीं मानी। दरअसल 12 तारीख को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना दिव्य दरबार लगाया और 12 बजे तक अनुमान के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए, जिसके चलते 200 बीघा जमीन में कहीं भी कदम रखने तक की जगह नहीं थी। भीड़ बेकाबू होने लगी तो योगी के जवानों ने मोर्चा संभाला। फौरन वीआईपी पास, मीडिया एंट्री को बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनी। पूरा देश इतनी तगड़ी भीड़ देखकर दंग था। धर्म के ठेकेदारों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। सियासतदान सोच में पड़ गए थे कि बाबा का पागलपन तो हर किसी के सिर पर नाच रहा है। आखिर में पुलिस बाबा के मंच पर पहुंची। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से दिव्य दरबार रद्द करने की अपील की गई, जिसके बाद बाबा ने अपने दीवानों से अपील की कथा घर पर रहकर ही सुने और दिव्य दरबार रद्द कर दिया। वहीं लोग सोच रहे थे कि महाराज आराम कर रहे थे, लेकिन एक 27 साल के लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आधी रात को मनोज तिवारी के साथ मथुरा के लिए निकल गए और इसकी जानकारी न आयोजनकर्ताओं को और न ही सुरक्षा कर्मियों को थी। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देर रात करीब 1:30 बजे अचानक मथुरा आ पहुंचे। इसकी सूचना किसी को नहीं थी। मथुरा पहुंचकर सबसे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बरसाना पहुंचे और वहां ब्रिज के विरक्त संत विनोद बिहारी से जा मिले। आश्रम पहुंचने पर विनोद बाबा ने धीरेन्द्र शास्त्री को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। आश्रम पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने विनोद बाबा के राम भजनों का आनंद लिया और भक्ति में इतना डूब गए कि खुद भी हरे राम हरे कृष्ण का जाप करने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी वृंदावन आ चुके हैं। वो जब यहाँ आते हैं, विनोद बाबा के घर पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस बार मथुरा आने पर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ मनोज तिवारी भी मौजूद थे। वहीं मथुरा के एसएसपी शैलेश कुमार पूरी रात उनके साथ रहे, लेकिन इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगी। आधी रात को अचानक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मथुरा पहुंच गए। उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया और कयास लगाए जाने लगे कि योगी राज में लाखों लोगों के सामने खुले मन से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो ऐलान कर सकते हैं जो आज से पहले किसी मंच से नहीं हुआ और इससे विरोधियों की ठठरी बंधना तय है।